जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सुन रहे हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा और महत्व। हमारे शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध प्रदोष का व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की बुद्धि और स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को बुध प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत का पूजन शाम के समय यानी कि सूर्यास्त से पहले और ठीक बाद में किया जाता है। बुध प्रदोष के दिन नहा धोकर साफ और हरे रंग के कपड़े पहने भगवान गणेश जी के सामने घी का दिया जलाकर गम मंत्र का 108 बार जप करें। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इस पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मोली चावल और धूप दीप से भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को सफेद चावल की खीर का भोग लगाएं। आसन पर बैठकर शिवाष्टक का पाठ करें तथा सारे विघ्न और दोषों को खत्म करने की भगवान शिव से प्रार्थना करें। आइए अब हम सब बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। यहाँ मैं इस वीडियो में आपको बुध प्रदोष व्रत की 2 कथाएं सुना रही हूँ। यदि यह कथाएं आपके लिए उपयोगी रहें तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर पहुंचा। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल के पक्ष के लोगों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया और ऐसे कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी और पत्नी को लेकर वह वहां से विदा होकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर ही अब उसकी पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उस पुरुष को बड़ा ही क्रोध आया। वह उसके निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी यह देखकर सोच में पड़ गई कि तभी दोनों पुरुष आपस में जकड़ने लगे। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी वहां एक सिपाही आ गया। हम शक्ल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गया। तब उस सिपाही ने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति इनमें से कौन सा है, किंतु वह महिला कुछ न बोली। वह चुप रही, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की शक्ल एक जैसी थी। इस कारण से वह अपने पति को न पहचान पाई। इसके बाद पुरुष ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने शिव जी से कहा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष जो था वहां पर वह अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सुकुशल अब अपने घर को पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने बेटे का पेट इस प्रकार से पालती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर अपने साथ ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था। इस प्रकार उनके शत्रुओं ने उनके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह बालक अब मारा मारा फिर रहा था। अब वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उसको देखती ही रह गई और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में यह आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। तब अंशुमति के पिता और माता ने वैसा ही किया।
ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने अब अपने शत्रुओं को खदेड़ दिया अपने राज्य से और पिता के साथ फिर से अपने राज्य में सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। हे भगवान शंकर, जैसे आपने ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदले, वैसे ही अपने सभी भक्तों के दिन फेरे। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय।